हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस क्लास में अपन कॉमन नेमिंग सिस्टम पढ़ रहे थे। कॉमन नेमिंग सिस्टम में अपन कर रहे थे नेमिंग ऑफ एल्केन, तो मैंने आपको एक्सप्लेन करा था। मैंने कहा था अगर आपके पास कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, इफ सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन बिटवीन टू कार्बन एटम्स, तो उसको अपन क्या कहेंगे? एल्केन कहेंगे। एल्केन में अगर देखें इसको तो एल का आपके पास क्या रहता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम, और जो एन सफिक्स आता है वो किसके लिए आता है? सिंगल बॉन्ड के लिए। तो अगर एक कार्बन होने से CH4 हो तो उसको आप मिथेन कहोगे, C2H6 हो तो उसको आप इथेन कहोगे, है ना? मिथेन, इथेन, प्रोपेन। फिर अपन ने बात करी थी कुछ इनमें प्रीफिक्स की, जैसे एन प्रीफिक्स या आइसो प्रीफिक्स या नियो प्रीफिक्स। उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन हो या अनब्रांच्ड चेन हो, अनब्रांच्ड चेन का मीनिंग क्या हो गया कि जो प्रिंसिपल कार्बन चेन है, जो मेन कार्बन चेन है, उससे कोई दूसरी कार्बन चेन अटैच ना हो, तो उसको अपन कहते हैं अनब्रांच्ड कार्बन चेन। तो अगर अनब्रांच्ड कार्बन चेन हो अगर आपके पास, तो हमेशा अपन कब यूज करेंगे? कौन सा प्रीफिक्स यूज करेंगे? एन प्रीफिक्स यूज करेंगे। क्यों करेंगे एन प्रीफिक्स यूज? कि वो अनब्रांच्ड है इसके कारण। और कब करेंगे? जब आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम या तो 4 हो या ग्रेटर देन 4, यानी कि 4 या 4 से ज्यादा अगर आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम आ जाए तो आप क्या करेंगे? एन प्रीफिक्स का यूज करेंगे। और कब करेंगे? जब आपके पास अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन चेन। सेकंड मैंने बात करी थी आइसो की। आइसो का यूज कब करेंगे? व्हेन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर 4 और मोर देन 4। उसमें भी सेम कंडीशन है, 4 और मोर देन 4 कार्बन चेन हो तो अपन क्या यूज करेंगे? आइसो। अब आइसो में अपने को ये बात ध्यान में रखना है कि सेकंड नंबर कार्बन जो है वहां पे आपके पास क्या आना चाहिए? दूसरा कार्बन चेन। जो ब्रांच आ रही है वो सेकंड नंबर कार्बन पे आ रही है। तो मैंने आपको एक्सप्लेन भी करा था कैसे, कि जैसे आपके पास ये आ गया था, उस दिन एग्जांपल दिया था अपन ने, CH3 CH CH3 CH3। टोटल कार्बन काउंट करने हैं अपन। यहाँ पे IUPAC नहीं कर रहे हैं कि आपको जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है उसको सेलेक्ट करना है, आपको टोटल कार्बन एटम्स काउंट करना है। टोटल कार्बन एटम 1 2 3 4 हो गए, तो 4 हो गए तो आपके पास ब्यूटेन। सेकंड नंबर कार्बन पे क्या है? CH3, यानी कि यानी कि ब्रांच है। ब्रांच से तो ये क्या आ जाएगा? आइसोब्यूटेन। फिर बात करें नियो की। बात करें नियो की, तो नियो कब यूज करते हैं? जब आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 और मोर देन 5 हो, तो आप क्या यूज करोगे? नियो। अब नियो के लिए कंडीशन क्या है कि सेकंड नंबर जो कार्बन है, जैसे सेकंड नंबर कार्बन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे 2 CH3 ग्रुप होंगे, एक ऊपर और एक नीचे। ये नहीं कि सर दोनों ही नीचे हो जाए, तो ऐसा नहीं, एक ऊपर और एक नीचे। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करोगे, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन आ रहे हैं, तो इसको अपन क्या कह देंगे? नियोपेंटेन। इसको अपन क्या कह देंगे? नियोपेंटेन। तो ये तो थे एल्केन के नोमेनक्लेचर, कि एल्केन के जो नोमेनक्लेचर अपने को करना था उसमें। अब बात करेंगे एल्कीन की और एल्काइन की। तो आज सीखेंगे कि एल्कीन का कॉमन नेमिंग कैसे लिखते हैं और एल्काइन का कॉमन नेमिंग कैसे लिखते हैं। कॉमन नेमिंग सिस्टम फॉर एल्कीन। कॉमन नेमिंग सिस्टम देख रहे हैं एल्कीन का। अगर IUPAC होता तो आपको पता है कि अपन क्या कर देते कि सफिक्स जो है वो इन लगा देते। यहाँ पे अपन क्या करेंगे? एल्क प्लस आइलीन। एल्क प्लस आइलीन। एल्क मैंने आपको बताया था क्या आता है कि सर एल्क जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, उसको अपन क्या कहते हैं? एल्क। अब मैं एल्कीन के बारे में आपको थोड़ा सा अगर बताऊं तो एल्कीन क्या होता है? दैट हाइड्रोकार्बन in which
at least one double bond is present, one double bond is present in between कार्बन एंड कार्बन। कम से कम एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो कार्बन और कार्बन में, उसको अपन क्या कहेंगे, एल्कीन कहेंगे। तो और एल्कीन के लिए मैंने आपको बता दिया नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, एल्क प्लस आइलीन। आइलीन किसके लिए यूज कर रहे हैं, यहाँ पे आइलीन इसके लिए यूज कर रहे हैं कि ये डबल बॉन्ड है, इसके लिए अपन क्या यूज कर रहे हैं, आइलीन यूज। सर एग्जाम्पल बता दो, दो चार, आइए दो चार एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आपके पास आ गया CH2 डबल बॉन्ड CH, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन। एल्कीन का जो फर्स्ट मेंबर होगा उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे, 2, क्योंकि अगर दो कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड होगा तभी आप उसको क्या कहोगे, एल्कीन कहोगे। तो फर्स्ट मेंबर जो होगा उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होंगे, 2। तो नॉमेनक्लेचर करोगे तो आपके पास क्या आएगा, इथाइलीन। इथाइलीन, एल्क की जगह क्या आ गया, एच। एच क्यों आया, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने आपके पास, 2। आइलीन क्यों आया, आइलीन इसके लिए आया क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम क्या होगा, इथाइलीन। सर और जैसे और देखिएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम आपके पास कितने हैं, 3 है। तो आप क्या लिखोगे, प्रोपाइलीन। 3 है कार्बन एटम्स, तो अपन क्या लिखेंगे, प्रोपाइलीन। सर और एग्जांपल, जैसे 4 कार्बन एटम आ गए, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको क्या कहेंगे, तो मैंने कह दिया इसको कहेंगे ब्यूटाइलीन। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो डबल बॉन्ड है, आप जो डबल बॉन्ड यहाँ लगा रहे हो वो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाए। तो आइए देखते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये भी तो 4 कार्बन हो गए इसमें, तो ये भी क्या होगा, ब्यूटाइलीन। तो सर क्या डबल बॉन्ड की पोजीशन से फर्क नहीं पड़ेगा क्या, जरूर पड़ेगा। अब अपन क्या कर रहे हैं, कॉमन नेमिंग सिस्टम देख रहे हैं। तो कॉमन नेमिंग सिस्टम देख रहे हैं, तो इसमें अपने जो है नंबरिंग जो है वो उस हिसाब से करेंगे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा और ये डेल्टा। अब देखिएगा यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो फर्स्ट नंबर कार्बन एटम पे ही आ रहा है, फर्स्ट नंबर कार्बन एटम पे आ रहा है, ये कौन सा कार्बन हो गया, अल्फा कार्बन। तो इसको अपन कह देंगे अल्फा ब्यूटाइलीन, इसको अपन क्या कह देंगे, अल्फा ब्यूटाइलीन। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट नंबर कार्बन एटम पे ही मल्टीपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड आ रहे हैं, तो इसको अपन क्या कहेंगे, अल्फा ब्यूटाइलीन। यहाँ देखिएगा आपके पास ये फर्स्ट नंबर कार्बन, ये सेकंड नंबर कार्बन, सेकंड पे आ रहा है, यहाँ से भी काउंट करोगे तो फर्स्ट नंबर कार्बन सेकंड नंबर कार्बन, तो कहाँ आ रहा है, सेकंड पे आ रहा है, तो इसको आप क्या कह दोगे, बीटा ब्यूटाइलीन। अल्फा ब्यूटाइलीन हो गया और आपके पास क्या हो गया, बीटा ब्यूटाइलीन हो गया। तो ध्यान रखिएगा, कॉमन नेमिंग सिस्टम फॉर एल्कीन के लिए बात कर रहे थे। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को कौन कहता है, एल्क प्लस आइलीन। आइलीन किसके लिए, डबल बॉन्ड के लिए, एल्क किसके लिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के लिए। अगर आपके पास 2 कार्बन एटम हो तो उसको अपन कहेंगे इथाइलीन, अगर आपके पास 3 कार्बन एटम्स हो तो उसको कहेंगे प्रोपाइलीन। तो क्या सर जो अल्फा बीटा यूज कर रहे हो वो प्रोपाइलीन और के लिए यूज नहीं हो सकता क्या, देखो इसके लिए तो यूज हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ से ये फर्स्ट कार्बन एटम है, यहाँ से फर्स्ट ये कार्बन एटम, यानी कि आप कहीं से ही मूव करो, यहाँ से फर्स्ट ये है, यहाँ से फर्स्ट ये है। अब अगर आप सर यहाँ देखें तो यहाँ देखो तो फर्स्ट नंबर कार्बन एटम ये, सेकंड नंबर ये, थर्ड नंबर ये। तो अगर आप इस डबल बॉन्ड को यहाँ लगाते हो तो डबल बॉन्ड को यहाँ लगाने पर फर्स्ट नंबर ये आ जाएगा, सेकंड नंबर ये आ जाएगा, थर्ड नंबर ये आ जाएगा। तो डबल बॉन्ड जिस साइड से पास में हो, हमेशा जो अल्फा बीटा गामा वाली नंबरिंग है वो उसी साइड से करेंगे। तो इसके कारण किसको आपने क्या कह दिया, अल्फा ब्यूटाइलिन कह दिया, इसको आपने क्या कह दिया, बीटा ब्यूटाइलिन कह दिया। तो सर और कोई एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स बहुत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ये आपके पास आ गया CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH2, इसको क्या कहेंगे, CH3 C
डबल बॉन्ड CH2 और ब्रांच में आपके पास CH3। देखिएगा कॉमन नेमिंग सिस्टम ही है, ये सबसे बड़ी बात है। ये कॉमन नेमिंग सिस्टम है तो अपने को ऐसा तो नहीं करना है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ये 3 कार्बन एटम की चेन हो गई, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ये टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हो गए आपके पास? 4 हो गए। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हो गए आपके पास? 4 हो गए। अब सर जब ये ऐसे था यानी कि सिंगल बॉन्ड था तब हम उसको आइसोब्यूटेन कहते थे, तब हम उसको क्या कहते थे? आइसोब्यूटेन। अभी मैंने एग्जांपल बताया था, अगर आपके पास ये सिंगल बॉन्ड होता, ये अल्केन होता तो अपन इसको क्या कहते हैं? आइसोब्यूटेन। यहाँ पे कौन सा आ गया? डबल बॉन्ड आ गया, तो आइसो तो रहेगा, इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसो ब्यूटाइलिन। इसको अपन क्या कहेंगे? आइसोब्यूटाइलिन। ब्यूटाइलिन क्यों कहा आपने? क्योंकि आपके पास एल्काइन है, सॉरी एल्कीन है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। आइसो क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पे सेकंड नंबर कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसके कारण से इसको आपने आइसो कहा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोब्यूटाइलिन। तो कॉमन नेमिंग इसका आइसोब्यूटाइलिन, इसका बीटा ब्यूटाइलिन और अल्फा ब्यूटाइलिन मैंने आपको पहले बताया। नेक्स्ट आता है थर्ड पॉइंट, कॉमन नेमिंग सिस्टम फॉर एल्काइन। कॉमन नेमिंग सिस्टम फॉर एल्काइन। एल्काइन की बात करें कि सर एल्काइन होता क्या है? एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट, वन ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो दो कार्बन एटम के बीच में, उसको आप क्या कहोगे? एल्काइन कहोगे। कि सर एल्काइन की नेमिंग कैसे करेंगे? देखिएगा, एल्काइन का फर्स्ट मेंबर होता है HC ट्रिपल बॉन्ड CH, क्योंकि बॉन्ड तो हमेशा कार्बन और कार्बन के बीच में बनता है। HC ट्रिपल बॉन्ड CH, या इसको सही से लिख देते हैं थोड़ा, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको अपन कहते हैं एसिटाइलिन। इसको अपन क्या कहते हैं? एसिटाइलिन। और इसी के अकॉर्डिंग, एसिटाइलिन के अकॉर्डिंग ही सबका नोमेनक्लेचर किया जाता है। इसके जो फर्दर मेंबर होते हैं एल्काइन के, जैसे 3 कार्बन आ गए, 4 कार्बन आ गए, 5 कार्बन आ गए, 6 कार्बन आ गए, तो अपने को तो एसिटाइलिन को मेन बेस रखते हुए ही सबका नोमेनक्लेचर करना है। कि सर कैसे करेंगे? देखिएगा कैसे करेंगे। यहाँ पे जैसे आपके पास एग्जांपल आ गया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, मैंने कहा ये तो क्या रहेगा? ये एसिटाइलिन ही रहेगा, इसको चेंज नहीं करेंगे। ये आपके पास क्या रहेगा? एसिटाइलिन ही रहेगा, इसको अपन चेंज नहीं करेंगे। ये आपके पास क्या आ गया? कि सर ये हमारे पास मिथाइल आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया? मिथाइल आ गया। तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा मिथाइल एसिटाइलिन। मिथाइल एसिटाइलिन। कि सर और एग्जांपल? तो जैसे आपके पास आ गया CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, मैंने कहा ये क्या रहेगा? कि सर ये एसिटाइलिन रहेगा। यहाँ कितने कार्बन एटम आ गए? कि सर 2 कार्बन एटम्स आ गए। तो ये आपके पास क्या हो गया? इथाइल। तो अपन इसको क्या कहेंगे? इथाइल एसिटाइलिन। इथाइल एसिटाइलिन। तो सर और एग्जांपल देखिएगा, और एग्जांपल जैसे आपके पास आ गया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3,
मैंने कहा एसिटाइलिन भैया कहीं नहीं जाएगा, एसिटाइलिन तो आपको लिखना ही है। ये कौन सा ग्रुप के सर? ये मिथाइल ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप के सर? ये भी मिथाइल ग्रुप। तो इसको अपन क्या लिखेंगे? डाई मिथाइल एसिटाइलिन। इसको अपन क्या लिखेंगे? डाई मिथाइल एसिटाइलिन। कि सर और एग्जांपल देखिएगा, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, एसिटाइलिन कहीं नहीं जाएगा, एसिटाइलिन तो यही रहेगा। यहाँ अपन देखेंगे तो अपने पास क्या है? यहाँ अपने पास है इथाइल, और यहाँ अपने पास क्या है? यहाँ अपने पास है मिथाइल। तो इधर आपके पास इथाइल आ गया, इधर आपके पास मिथाइल आ गया। ई पहले आता है तो नेम क्या हो जाएगा इसका? इथाइल मिथाइल एसिटाइलिन। इथाइल मिथाइल एसिटाइलिन, ये इसका कॉमन नेम हो गया। तो एल्काइन का जब नॉमेनक्लेचर करते हैं तो जो इसका फर्स्ट मेंबर है वो फर्स्ट मेंबर है एसिटाइलिन, और उसको क्या, उसके ही यानी कि बाकी जितने भी रिमेनिंग मेंबर्स हैं एल्काइन के, उसको एसिटाइलिन का डेरिवेटिव मानते हैं। तो इसके कारण से यहाँ पे एसिटाइलिन तो हर एक जगह रहेगा। इसके कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए एसिटाइलिन के। तो ये थी आपके पास एल्काइन की, एल्काइन का आप नॉमेनक्लेचर कर रहे हो, कॉमन नेमिंग एल्काइन का कर रहे हो, तो ये आपके पास मेथड है। एसिटाइलिन आपके पास रहेगा, उसके बाद जितने भी हैं एसिटाइलिन को मेन मानेंगे, बाकी सारे इनके डेरिवेटिव। तो ये एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के कॉमन नेमिंग हो गए। मैंने आपको कहा था कि जो कॉमन नेमिंग है उसको 2 पार्ट्स में अपन स्टडी करेंगे उसकी, कि सर कैसे। फर्स्ट पार्ट में तो स्टडी करेंगे ओनली हाइड्रोकार्बन के लिए। तो अपन ने अभी तो हाइड्रोकार्बन के लिए स्टडी करी है कि हाइड्रोकार्बन का कॉमन नेमिंग सिस्टम कैसे देखते हैं। उसके बाद आपके पास आएगा हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव का कॉमन नेमिंग सिस्टम। पहले हाइड्रोकार्बन का आगे, और फिर आएगा हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव का। मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव क्या होता है, कि हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव वो होंगे जिसमें हाइड्रोकार्बन के साथ कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होगा, उसको अपन क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। बट उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है वो कर लेते हैं। वो आपके पास आता है हाइड्रोकार्बन रेडिकल। हाइड्रोकार्बन रेडिकल, हाइड्रोकार्बन रेडिकल है ना। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव का नॉमेनक्लेचर करें उससे पहले अपन पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन रेडिकल के बारे में। क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन रेडिकल? आपको पता है कि हाइड्रोकार्बन में 2 ही टाइप के एटम्स होते हैं, एक आपके पास कार्बन होता है और दूसरा आपके पास क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। फर्स्ट कार्बन एटम होता है, सेकंड आपके पास क्या होता है? हाइड्रोजन एटम। अब जैसे जैसे आप कार्बन और हाइड्रोजन में, मतलब हाइड्रोकार्बन में, जैसे जैसे आप हाइड्रोजन एटम को रिमूव करते जाओगे, जैसे जैसे आप हाइड्रोजन एटम को रिमूव करते जाओगे, वैसे वैसे कार्बन की वैलेंसी जो है वो फ्री होती जाएगी। तो जो हाइड्रोजन को रिमूव करके जो कार्बन की वैलेंसी फ्री होती है, उसको अपन क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन रेडिकल कहते हैं। और ये हाइड्रोकार्बन रेडिकल 3 टाइप के होते हैं, एक मोनोवेलेंट, एक बाइवेलेंट और एक ट्राइवेलेंट। मोनोवेलेंट कब होंगे? जब आपके पास, मोनोवेलेंट कब होंगे? जब आप एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर रहे हो। बाइवेलेंट कब होंगे? जब आप 2 हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर रहे हो। और ट्राइवेलेंट कब होंगे? जब आप 3 हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर रहे हो। तो आइए देखते हैं हाइड्रोकार्बन रेडिकल के बारे में। When hydrogen atom removed from any hydrocarbon, then they form
हाइड्रोकार्बन रेडिकल, हाइड्रोकार्बन रेडिकल, हाइड्रोकार्बन रेडिकल की बात करें तो वो आपके पास 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आपके पास आता है मोनोवेलेंट। मोनोवेलेंट का मीनिंग क्या हो गया? इफ वी रिमूव वन हाइड्रोजन एटम, वन हाइड्रोजन एटम, यानी कि आप एक कार्बन की वैलेंसी को फ्री करते हो, एक हाइड्रोजन एटम को निकालते हो। दूसरा क्या हो गया आपके पास? बाइवेलेंट। बाइवेलेंट का मीनिंग क्या होगा कि इफ वी रिमूव 2 हाइड्रोजन, कैसे 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन रिमूव करने हैं, वो कहां से रिमूव होंगे? तो वो 3 कंडीशन से रिमूव हो सकते हैं। कि सर कौन कौन सी? एक तो होती है जेमिनल। जेमिनल का मतलब हो गया एक ही कार्बन एटम से आपने 2 हाइड्रोजन रिमूव कर दिए। एक हो गया आपके पास विसिनल। विसिनल का मीनिंग होगा आप नेबर कार्बन एटम से, यानी कि 2 पास वाले कार्बन एटम से जब आप हाइड्रोजन रिमूव करते हो तो उसको अपन क्या कहेंगे? विसिनल। एक आपके पास जेमिनल, एक आपके पास विसिनल और एक आपके पास होता है टर्मिनल। टर्मिनल का मीनिंग क्या होगा कि आप फर्स्ट और लास्ट कार्बन एटम से अगर आप हाइड्रोजन रिमूव करते हो तो उसको अपन क्या कहेंगे? टर्मिनल कहेंगे। तो फर्स्ट आपके पास क्या था? मोनोवेलेंट। इफ वी रिमूव 1 हाइड्रोजन एटम, वो 1 हाइड्रोजन एटम आप कहीं से भी रिमूव कर सकते हो, उसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। एक ही हाइड्रोजन एटम रिमूव करना है, फर्स्ट से कर दो, सेकंड से कर दो, थर्ड से कर दो। दूसरा आता है बाइवेलेंट। बाइवेलेंट का मीनिंग होता है कि इफ वी रिमूव 2 हाइड्रोजन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम को रिमूव करना है। कि सर 2 हाइड्रोजन एटम कहां कहां से कर सकते हैं? तो देखिएगा फर्स्ट आता है जेमिनल। जेमिनल का मीनिंग होता है कि आपने एक ही कार्बन एटम से 2 हाइड्रोजन एटम्स को रिमूव किया है। कि सर कैसे? मैंने यहां लिख रखा है CH3, CH2 और CH3, ये मेरे पास कार्बन थे, मैंने इसके रेडिकल बनाए और मैंने दोनों हाइड्रोजन यहां से रिमूव कर दिए और कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री हो गई। तो इसको मैं क्या कहूंगा? जेमिनल। यानी कि हाइड्रोजन एटम्स आर रिमूव फ्रॉम सेम कार्बन एटम, एक ही कार्बन एटम से मैंने दोनों हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर दिया, तो ये जेमिनल हो गया। बात करें विसिनल की। विसिनल का मीनिंग क्या होता है कि इफ हाइड्रोजन एटम्स आर रिमूव फ्रॉम नेबरिंग कार्बन, पास वाले कार्बन एटम से हाइड्रोजन एटम अगर रिमूव हो तो उसको अपन कहते हैं विसिनल। सर कैसे? कि मेरे पास था CH3, CH2 और CH3, ठीक है, मैंने एक हाइड्रोजन एटम यहां से रिमूव कर दिया, एक यहां से रिमूव कर दिया, तो CH3, CH और मेरे पास क्या आ गया? CH2। तो पास वाले कार्बन एटम से अगर आप हाइड्रोजन रिमूव करते हो तो उसको अपन क्या कहते हैं? विसिनल कहते हैं। थर्ड वन आता है टर्मिनल। टर्मिनल क्या होता है कि फर्स्ट और लास्ट कार्बन एटम हो, अगर आपके पास फर्स्ट और लास्ट कार्बन एटम से अगर आप हाइड्रोजन रिमूव करते हो, कि एक हाइड्रोजन एटम आपने यहां से रिमूव कर दिया और एक हाइड्रोजन एटम आपने यहां से रिमूव कर दिया, तो इसको आप क्या कहोगे? टर्मिनल कहोगे। तो आप क्या कहोगे? टर्मिनल। तो 3 कंडीशन आती है कि 2 हाइड्रोजन एटम कहां से रिमूव करने हैं। तो फर्स्ट आता है जेमिनल, सेकंड आता है विसिनल, फिर आता है टर्मिनल, और एक आपके पास आता है ट्राइवेलेंट। ट्राइवेलेंट में क्या हो गया? इफ वी रिमूव 3 कार्बन एटम, अगर आप 3 कार्बन एटम्स को रिमूव करोगे तो वो आपके पास क्या होगा? ट्राइवेलेंट होगा। तो हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स क्या होते हैं कि अगर आप हाइड्रोकार्बन में से किसी भी हाइड्रोजन को रिमूव करोगे, हाइड्रोजन एटम को निकालोगे, तो उसको आप क्या कहोगे? हाइड्रोकार्बन रेडिकल कहोगे।
मीन्स केमिकल रिएक्शन से देखेंगे। जैसे आपके पास RH है, आपने हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया तो आपके पास क्या बन गया? पहले ये था हाइड्रोकार्बन, अब ये हो गया हाइड्रोकार्बन रेडिकल। हाइड्रोकार्बन रेडिकल कितने होते हैं रेडिकल? वो मैंने बता दिए, मोनोवैलेंट, बाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट। एक हाइड्रोजन एटम निकालोगे तो मोनोवैलेंट, 2 हाइड्रोजन एटम निकालोगे तो बाइवैलेंट, और 3 हाइड्रोजन एटम बाहर निकालोगे तो ट्राइवैलेंट। एक ही ध्यान रखना, ट्राइवैलेंट में हाइड्रोजन एटम्स होंगे, वो गलती से मैंने कार्बन एटम्स लिख दिया था, तो उस चीज को ध्यान रखिएगा कि ट्राइवैलेंट क्या होगा? एक्सट्रीम 3 हाइड्रोजन एटम्स, नॉट द कार्बन एटम्स, ना 3 हाइड्रोजन एटम्स रहेगा। कि कौन कौन से आपके पास हाइड्रोकार्बन रेडिकल में आएंगे? सबसे पहले आपके पास आएगा एल्केन के रेडिकल, रेडिकल ऑफ एल्केन। एक हाइड्रोजन एटम निकाला तो एल्केन को क्या कहेंगे? 2 निकाला तो क्या कहेंगे? 2 जेमिनल से निकाले, विसिनल से निकाले, टर्मिनल से निकाले, और 3 हाइड्रोजन एटम्स निकाले तो क्या कहेंगे? तो एल्केन के रेडिकल पढ़ने हैं अपने को, एल्कीन के पढ़ने हैं, एल्काइन के पढ़ने हैं, ओके। बेंजीन के भी पढ़ने हैं, बिकॉज बेंजीन इज ऑल्सो ए हाइड्रोकार्बन, क्योंकि बेंजीन में भी आपके पास ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन ही होता है। एक टोलुइन के पढ़ने हैं। कैसा? टोलुइन क्या होता है? टोलुइन देखिएगा, ये होता है, ये बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग के ऊपर एक CH3 ग्रुप, इसको अपन क्या कहते हैं? टोलुइन। तो टोलुइन के भी पढ़ने हैं रेडिकल्स अपने को, क्योंकि ये भी एक क्या है? हाइड्रोकार्बन। तो जितने भी अपने पास हाइड्रोकार्बन आएंगे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, टोलुइन, बेंजीन, उनके अपने को रेडिकल्स पढ़ने, और फिर अपन हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव का नॉमेनक्लेचर करेंगे, कॉमन नेमिंग, फिर जाके कहीं कॉमन नेमिंग सिस्टम खत्म होगा और उसके बाद अपन डेरिवेटिव स्टार्ट। तो कल की क्लास में, यानी कि नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे रेडिकल्स ऑफ एल्केन, रेडिकल्स ऑफ एल्कीन एंड रेडिकल ऑफ एल्काइन। ओके, थैंक यू, मिलते हैं कल।